अमेरिका में लगे शटडाउन के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों में कोई बदलाव नहीं दिखा है। उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं दिख रही कि शटडाउन के कारण देश में हालात कैसे बिगड़े हैं। उनका ध्यान अमेरिका के भीतर समस्याओं के समाधान पर कम और अन्य देशों की प्रगति रोकने पर अधिक केंद्रित है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टैरिफ नीति के जरिए अन्य देशों को झुकाने की कोशिश की थी, वह उल्टा अमेरिका के ही नुकसान का कारण बनती दिख रही है। इसके बावजूद ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। अब खबर है कि ट्रंप ने एक और नया टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पहले यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसकी तारीख 1 महीने आगे बढ़ा दी गई है। ट्रंप के इस फैसले का असर कई देशों पर पड़ने की संभावना है, जिनमें मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड प्रमुख है। खास तौर पर मैक्सिको इस टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वह अमेरिका को सबसे ज्यादा हैवी ट्रक निर्यात करता है। जानकारी के अनुसार 2019 से अब तक मैक्सिको से अमेरिका को ट्रक निर्यात 3 गुना बढ़कर करीब 3.4 लाख यूनिट तक पहुंच चुका है। अमेरिका का ट्रकिंग उद्योग वहां की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका में घरेलू सामान का लगभग 73% परिवहन ट्रकों के माध्यम से ही होता है। ट्रंप ने इस बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय खुद को दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी टैरिफ नीति के चलते अमेरिका अब शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने कहा, अगर टैरिफ लगाने का अधिकार मेरे पास न होता तो आज दुनिया में 7 में से 4 युद्ध चल रहे होते। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति न केवल वैश्विक व्यापार पर असर डाल रही है, बल्कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी दबाव में आ रही है।